फाल्गुन माह के शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन माह की पूर्णिमा तक होलाष्टक का समय माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। होला अष्टक अर्थात होली से पहले के वो 8 दिन जिस समय पर सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। होलाष्टक का लगना होली के आने की सूचना है। होलाष्टक में आने वाले 8 दिनों का विशेष महत्व होता है। इन 8 दिनों के दौरान पर सभी विवाह, गृह प्रवेश या नई दुकान खोलना इत्यादि जैसे शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही होलाष्टक की समाप्ति होती है। 2023 में कब से कब तक होगा होलाष्टक? होलाष्टक का आरंभ 27 फरवरी 2023 को सोमवार के दिन से होगा। होलाष्टक समाप्त होगा 7 मार्च 2023 को मंगलवार के दिन। होलाष्टक का समापन होलिका दहन पर होता है। रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। होली के त्योहार की शुरुआत ही होलाष्टक से प्रारंभ होकर घुलैंडी तक रहती है। इस समय पर प्रकृति में खुशी और उत्सव का माहौल रहता है। इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। इससे संबंधित प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव के कहने पर कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी और इससे नाराज होकर भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से प्रेम की देवता कामदेव को फाल्गुन की अष्टमी तिथि के दिन ही भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने 8 दिनों तक शिव की आराधना की और कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। इसी परंपरा के कारण यह 8 दिन शुभ कार्यों के लिए वर्जित माने जाते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए इन 8 दिनों में कठिन यातनाएं दी थीं। 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह आग से नहीं जल सकती है, परंतु जब होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई थी और जल गई थी। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद आग से भी बच गए थे। इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। आइए अब जान लेते हैं कि होलाष्टक में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इन 8 दिनों में ग्रह अपना स्थान बदलते हैं। ग्रहों के बदलाव की वजह से होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होली से पूर्व के 8 दिनों में भूलकर भी विवाह न करें। यह समय बेहद ही अशुभ माना जाता है जब तक कोई विशेष योग आदि न हो। होलाष्टक के समय में अपने बच्चे का नामकरण या मुंडन संस्कार कराने से बचें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। होलाष्टक के समय में किसी भी भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न किया जाए। होली के बाद नए भवन के निर्माण का शुभारंभ कराएं। होलाष्टक में कोई यज्ञ या हवन अनुष्ठान करने की सोच रहे हैं तो उसे होली के बाद कराएं। इस काल में हवन कराने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। होलाष्टक के समय में नई नौकरी ज्वाइन करने से बचें। यदि होली के बाद का समय मिल जाए तो बेहतर होगा। अधिक आवश्यक हो तो किसी ज्योतिषाचार्य से मुहूर्त दिखा लें। संभव हो तो होलाष्टक के समय में भवन, वाहन आदि की खरीदारी से बचें। शगुन के तौर पर भी रुपए आदि न दें। होलाष्टक के समय में अपशकुन के कारण मांगलिक कार्यों पर रोक होती है। होलाष्टक में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय में आप अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना, भजन आरती आदि करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के समय में भगवान शिव के मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सभी रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। होलाष्टक के दौरान हवन कराना शुभ माना जाता है। यदि आप होलाष्टक के 8 दिनों के दौरान घर या कार्यस्थल पर हवन करते हैं तो यह जीवन में सफलता का कारण बनता है। होलाष्टक के समय में पूजा पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दौरान पूजा पाठ करता है और भगवान की भक्ति करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार होलाष्टक के समय में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे मानसिक शांति बनी रहे।